students, welcome back to our YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम अ टाइगर इन द जू. जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर के बाघ की ही बात हो रही है. ये लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है जिसके जरिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज देना चाहा है. अब वो मैसेज क्या है, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जरा प्रोसेस देखते हैं कि वीडियो में आखिर आगे क्या क्या रहने वाला है. सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जिसमें हम जानेंगे कि आखिर बाघ को लेकर कौन सी बात की गई है. फिर हम देखेंगे इसका डिटेल्ड समरी क्या है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे यानी, और एंड में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आखिर इसके जरिए हमारा जो पोएट है उसने मैसेज क्या देना चाहा है, जानने के लिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का ये वीडियो. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पोम के जरिए लेस्ली नॉरिस ने हमको बताना चाहा है बाघ की दो स्थितियां. एक स्थिति तो वो जब हमारा बाघ जू यानी कि चिड़ियाघर के अंदर एक पिंजरे में कैद है, और एक और स्थिति वो जब वो जंगल के अंदर आजाद होता तो आखिर क्या होता, और वो बाघ जो पिंजरे के अंदर कैद है असल में उसका क्या काम है, उसको क्या करना चाहिए था, इसके बारे में लेस्ली नॉरिस ने हमको बताया है. अब स्टूडेंट, हम स्टेंजा वाइज जानेंगे कि हर एक स्टेंजा में आखिर लेस्ली नॉरिस ने कहा क्या है. आइए देखते हैं. हमारे पोएट ने बताया है कि हमारा जो बाघ है ना, उसके ऊपर सुंदर सी धारियां बनी हुई हैं, और वो इस समय कहाँ पर कैद है, जू के अंदर एक पिंजरे में कैद है. अब चूंकि वो एक पिंजरे के अंदर कैद है तो उसके पास चलने फिरने के लिए एक सीमित सा स्पेस है. भाई एक ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा होगा हमारा पिंजरा बस उतनी ही जगह मिलनी है उसको चलने फिरने के लिए. अब क्या, जब वो है ना पिंजरे के अंदर चल रहा है उस समय क्या आवाज बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत शांति है. ऐसा क्यों? क्योंकि बाघ के जो पैर है ना वो कैसे मुलायम से, सॉफ्ट से, तो है ना कोई आवाज नहीं हो रही है, वो बहुत शांति के साथ पिंजरे के अंदर घूम रहा है. लेकिन भले ही वो बाघ है ना बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, उसकी जो चाल है वो भी शांत है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है. मीन्स कि भले ही है ना वो जो बाघ है वो बाहर से दिखने में शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर दुख है और गुस्सा भरा हुआ है. अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपसे, अगर आपको या फिर मुझे, हम लोगों को भी अगर उस बाघ के जैसे पिंजरे के अंदर कैद रखा जाता तो बहुत गुस्सा आता ना, या नहीं? अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा है. आइए देखते हैं. अब सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं कि अगर जो बाघ है वो जंगल में होता तो क्या करता, या फिर असलियत में उसको क्या करना चाहिए था. तो पोएट ऐसा बताते हैं कि जो हमारा बाघ है ना उसे जंगल में कहीं पानी के का जो तालाब रहता है ना उसके आसपास होना चाहिए था, और उसके आसपास कैसे, कोई ना कोई ना घास हो, झाड़ियां हो, उसके पीछे छुपा हुआ होना चाहिए था उसे. अब पीछे क्यों छुपा हुआ होना चाहिए था? तो बाघ जो होता है वो क्या करता है, शिकार करने का काम ऐसे ही करता है, झाड़ियों के पीछे वगैरह छुपा रहता है, घास के पीछे, और क्या वो इंतजार करता है कि पानी पीने के लिए कोई जानवर आए और फिर क्या करे, वह उस शिकार के पीछे भागे, है ना. तो यहाँ पर जो पोएट है वो ऐसा बताना चाह रहे हैं असल में कि बाघ जो है उसकी असली जगह कहाँ है, जंगल में. ठीक है, जंगल में, जहां उसको अपने शिकार जैसे कि हिरण वगैरह के पीछे अभी होना चाहिए था. नाउ थर्ड स्टेंजा देखते हैं. अब थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि ये जो पिंजरे के अंदर बंद बाघ है ना, अगर ये जंगल में होता तो ये क्या करता, ये है ना जो भी जंगल के आसपास गांव वगैरह रहते हैं, गांव की झोपड़ियां जो हैं उनके आसपास घूमता, अपने नुकीले पंजे, नुकीले दांत ये दिखाता, और गांव वालों के लिए भय बनने का काम करता, उनके बीच दहशत फैलाने का काम करता. लेकिन यही जो बाघ है जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये इतना खुकार हो सकता था, वो अभी कहां पर है, महज एक पिंजरे के अंदर बंद है. नाउ फोर्थ स्टेंजा देखते हैं.
अब फोर्थ स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं वो वापस से वो जो पिंजरे के अंदर कैद है ना बात, उसी पर आते हैं और क्या कहते हैं कि पिंजरा जो है हमारा वो कैसा बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट के बने हुए पिंजरे के अंदर हमारा बाघ कैद है। वह क्या करता है, उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो है ना पिंजरे की जो सलाखें हैं उनके पीछे सब बेकार हो रही है, वेस्ट हो रही है, ऐसा हमारे पोएट को लगता है। वो क्या करता है कि पिंजरे के अंदर बस खाली इधर से इधर घूमता रहता है। यहाँ तक कि उसके आसपास जो बाहर लोग घूमते रहते हैं ना, उसका ध्यान उन पर भी बिल्कुल नहीं जाता, ऐसे जैसे उसका है ना कोई लेना देना हो ही ना उनसे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिंजरे के अंदर अभी हमारा जो बाघ है वो खुश बिल्कुल नहीं है, वो है ना दुखी है, उदास है। इसलिए क्या उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, चाहे पिंजरे के बाहर से कोई भी आया जाए मुझे तो कोई मतलब नहीं। नाउ लास्ट स्टैंजा और देखते हैं। अब हमारे लास्ट स्टैंजा में ऐसा कहा गया है कि रात के टाइम हमारा जो बाघ है ना जू के अंदर, पिंजरे के अंदर जो कैद है, उसकी स्थिति और भी ज्यादा दुखद हो जाती है। वह क्या करता है, रात के टाइम चुपचाप अपने पिंजरे में बैठा हुआ रहता है। उसकी जो आंखें हैं वो रात के टाइम क्या और शाइन करती है, और इन्हीं शाइन करती है जो आंखें इनसे वह क्या करता है, आसमान में टिमटिमाते हुए स्टार्स जो हैं उन्हें देखता है और बहुत अकेला महसूस करता है। अब भाई अकेला क्यों ना महसूस करे, उसको पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है, वहां पिंजरे के अंदर वह अकेला है और मायूस और दुखी है। अब स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि आखिर ये जो पोम है इसके जरिए कौन सा मैसेज हमारे पोएट ने देना चाहा है। आइए देखते हैं। अब इस पोम के जरिए हमारे पोएट ने मैसेज ये देना चाहा है कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी जो असली जगह वो क्या होती है, प्राकृतिक आवास उनका। जैसे कि हमारा जो बाघ है जो पिंजरे के अंदर कैद था, उसकी असली जगह कहाँ है, जंगल के अंदर, ना कि एक जू में, एक चिड़ियाघर में, एक पिंजरे के अंदर। हम है ना अगर जानवरों को ऐसे कैद करते हैं तो इससे उनकी स्वतंत्रता, उनकी गरिमा, उनकी शक्ति, उनसे हम सब छीन लेते हैं। उनको भी अधिकार है आजाद स्वतंत्र घूमने का। हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी जानवर को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का मैसेज आपके पोएट ने यहाँ पर देना चाहा है। अब स्टूडेंट्स बारी है क्वेश्चन आंसर्स की, आइए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोम से आपको क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है। एनिमल्स यर्न फॉर फ्रीडम। सबसे पहली चीज तो एनिमल्स का भी स्वतंत्रता पर अधिकार होता है, उनकी भी इच्छा होती है कि वह स्वतंत्र रहे। कीपिंग देम इन केजेस मेक्स देम अनहैप्पी। अगर उनको पिंजरे के अंदर कैद किया जाता है तो वह बहुत ही निराश और दुखी महसूस करते हैं। ह्यूमन शुड रेस्पेक्ट एनिमल्स राइट टू लिव नेचुरली। मानवों को सभी जानवरों के इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए कि वह उन्हें आजाद घूमने दे, उनकी आजादी के हक को उनसे ना छीने, और जैसे वह उनके प्राकृतिक आवास में नेचुरली रहते हैं वैसे ही उनको रहने दे। इसका अर्थात ये है ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट। ये टाइगर, बाघ अगर फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता। आंसर देखते हैं। ही वुड हाइड इन शैडोज, वॉक थ्रू लॉन्ग ग्रास। वह क्या करता, कहीं झाड़ियों के बीच में जाकर छुप जाता और वो जो लंबी लंबी सी घास है उनके बीच से होता हुआ गुजरता। कैच डियर, और हिरण को पकड़ता, उसके पीछे भागता, झाड़ियों में सबसे पहले छुपता, जैसे ही हिरण आता तो क्या करता, उसके पीछे शिकार करने के लिए भागता। इसका अर्थात ये है। आगे, प्राउल एट जंगल एज एंड स्केयर विलेजर्स विथ हिज रोर। इसके अलावा और क्या करता, ये जंगल के कोने कोने की छानबीन कर लेता अपने शिकार के लिए, और विलेजर्स के मन में भी भय पैदा करता अपनी दहाड़ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द टाइगर फील इन द जू। जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर बाघ कैसा महसूस करता है। ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस, एंग्री। बाघ वहां पर जू में एक पिंजरे के अंदर बहुत उदास महसूस करता है, बहुत गुस्से में है, और साथ ही साथ वह असहाय भी महसूस करता है।
He walks quietly in limited space. वह एक सीमित से स्पेस में ही शांति से घूमता रहता है. Can't express himself. यहाँ तक कि वह अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है. And ignores visitors in despair. और बहुत ही ज्यादा उदास है चूंकि वो इस वजह से सारे जो विजिटर्स है ना, जो भी उसे देखने आते हैं, वह उनको भी इग्नोर करता है, उन पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. State one point of contrast between the tiger in the zoo and in its natural habitat. अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपको कोई एक अंतर बताना है उस वाले बाघ में जो कि जू के अंदर है और उस वाले बाघ में जो कि अगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल के अंदर होता तो आखिर क्या कर रहा होता. आइए देखते हैं आंसर. इन द जू इट इज कन्फाइंड एंड वीक. जू में वो कहाँ पर है? एक पिंजरे के अंदर कैद है, सीमाओं में बंधा हुआ है और इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा वीक मतलब कमजोर भी है जू के अंदर एक पिंजरे में. इन नेचुरल हैबिटेट इट इज फ्री, पावरफुल एंड फियरसम. वहीं अगर हम उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल की बात करें तो जंगल में वह कैसा है? जंगल में वो फ्री, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. इसके साथ साथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बहुत भयानक भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why does the tiger stare at stars at night? रात के समय हमारा बाघ आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को क्यों घूरता है? He longs for freedom. उसकी है ना स्वतंत्रता की चाहत है. Reflects on his condition. उसकी जो स्थितियां है ना वह उनके बारे में विचार करता है. And looks for hope in the distant sky. और दूर स्थित स्काई जो है ना, आसमान जो है उसमें वह आशा की खोज में लगा रहता है, आशा को ढूंढता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What does his strength behind bars mean? यहाँ पर ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, his strength behind bars, इनका क्या मीनिंग है? आंसर देखते हैं. His power is useless. ये दर्शाता है कि बाघ जो है उसकी शक्तियां कैसी हैं? यूजलेस है, मतलब बेकार हैं. बिकॉज इट्स हिडन बिहाइंड द बार्स. क्योंकि अभी जो उसकी शक्तियां हैं वो कहाँ पर छुपी हुई है, या यूं कहें कि कहाँ पर दबी हुई है? बिहाइंड द बार्स मतलब वो जो पिंजरे की सलाखें हैं उनके पीछे. ही कांट यूज इट एंड इज फ्रस्ट्रेटेड. वह उसकी इस शक्ति को यूज भी नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वह बहुत उदास है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the main theme of the poem? इस पोएम का मेन मुद्दा क्या है? आंसर देखते हैं. The poem highlights the contrast between freedom and captivity. ये जो पोएम है यह दो आपके जो वर्ड्स हैं, एक तो है फ्रीडम मतलब आजादी और एक है कैप्टिविटी मतलब कि कैद. इनके बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, इनके बीच के अंतर पे प्रकाश डालने का काम करती है. अर्जिंग रेस्पेक्ट फॉर एनिमल्स राइट टू लिव नेचुरली. और इसके साथ साथ यह आग्रह करती है कि हमको हमारे जो एनिमल्स हैं उनके आजाद रहने के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए. वह प्राकृतिक रूप से जैसे जी रहे हैं उनको ये अधिकार उनका देना चाहिए, इस बात के लिए आग्रह करती है. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है आपकी इस पोएम का दी एंड. सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो बिना देरी के फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी. एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू स्टोरी के साथ. उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड. बाय बाय.